जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का चौथा टेस्ट का सेकंड पार्ट कराएंगे। हमने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का चौथा टेस्ट का फर्स्ट पार्ट करा दिए हैं। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है, लेकिन ये वीडियो आज आप अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि इलाहाबाद में पूरी तरह से इंटरनेट बंद है। तो कुछ घटनाएं हो गई हैं जिसकी वजह से इलाहाबाद में पूरा धारा 144 लागू हुआ और उसकी वजह से पूरा नेट बंद है। इसलिए क्लास आज आपकी अपलोड नहीं हो पाएगी, क्लास आपकी कल अपलोड हो पाएगी। अगर नेट चल जाएगा तो हम क्लास अपलोड कर देंगे, अन्यथा आपकी क्लास कल ही अपलोड हो पाएगी। तो हम लोग चौथा टेस्ट देखते हैं। चौथा टेस्ट आपके जियोग्राफी से रिलेटेड है और करंट अफेयर मिक्स है इसमें। तो आप लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले हेलो एग्जाम को शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसी क्लास आपको लगी। और हमने लास्ट टाइम आपको कितने क्वेश्चन करा दिए थे, 1 से लेकर आपको 80 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हमको 81 से लेकर 150 क्वेश्चन तक कराना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है। ये क्या करा, किस संस्थान ने यूनेस्को किंग संजोग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है। तो जो आपका पुरस्कार इसको जीता है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने जीता। आपका किसने जीता है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कलिंग कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी KISS किस, ये आपके कहाँ पर स्थित है। ये भुवनेश्वर ने अपने उत्कृष्टता साक्षरता कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग संजोग साक्षरता पुरस्कार 2020 जीता है। ये जो किस है, किस को मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के श्रेणी में पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 में। 82 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर विकसित कर रही है। तो कौन सी पहली कंपनी जो डेटा सेंटर विकसित कर रही है, तो ये आपके हीरा नंदनी समूह है जो कि आप डेटा सेंटर विकसित कर रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 4 डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से आपका पहला जो हीरा नंदिनी समूह ग्रुप का, हीरा नंदिनी समूह की मुंबई स्थित सहायक कंपनी है जो कि योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर बना रही है। अन्य 3 और हैं, एनटीटी वैश्विक डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड प्रोजेक्ट 1 और अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड प्रोजेक्ट 2 स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। देखते हैं अल्पकालिक मतलब कि कुछ टाइम के लिए फ्लो करती है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए सूख जाती है। तो इसमें कौन सी नदी है आपकी, ये लूनी रिवर है। कौन सी है, लूनी रिवर। ये आपकी एक अल्पकालिक नदी है और ये केवल तभी फ्लो करती है जब की वर्षा होती है, शेष टाइम क्या रहती है, सूख जाती है। और ये आपकी कहाँ पर फ्लो करती है, ये राजस्थान और गुजरात में आपकी नदी फ्लो करती है। कहाँ पर, राजस्थान और गुजरात नदी में, गुजरात में, और गुजरात के कच्छ में जाके ये वहीं पर गायब हो जाती है। अगला क्वेश्चन आते हैं 84 नंबर पे। क्या करा, साउथ वेस्ट मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, मानसून ब्रेक कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, ब्रेक इन द मानसून। यानी जब रेस्ट में चले जाते हैं, यानी एक एक वीक या एक से ज़्यादा वीक के लिए वर्षा नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मानसून ब्रेक बोलते हैं। और ये आपका अगर बात की जाए तो भारत के कुल 4 मौसमी प्रभागों में से मानसून के 2 खंड है। एक क्या है, साउथ वेस्ट मानसून है, एक रिट्रीटिंग मानसून है। साउथ वेस्ट मानसून की बात की जाए तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी प्रकृति की होती है, जो कि जून से सितंबर के बीच होती है। अगर रिट्रीटिंग मानसून की बात किया जाए तो अक्टूबर और नवंबर का महीना मानसून के पीछे हटने के लिए जाना जाता है और सबसे ज़्यादा इसकी वर्षा तमिलनाडु में करता है। अराबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्म है। तो किसकी है, अराबिका एंड रोबस्टा, ये आपकी कॉफ़ी की क्या है, वैरायटीज हैं कॉफ़ी की।
अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 86 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? आपको 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को आपका नवीनीकरण ऊर्जा दिवस पर हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसकी क्षमता से परिचित कराना है, इसलिए आपका ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 87 नंबर पर। हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में था, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो आपका बड़ा इमामबाड़ा चर्चा में था न्यूज में, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये आसफ उद-दौला के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आसफ उद-दौला के द्वारा, जो कि लखनऊ में स्थित है और 1784 में बनवाया गया था। और बताया जाता है कि उस टाइम क्या हुआ था कि अकाल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आसफ उद-दौला ने रोजगार देने के हेतु ये निर्माण कार्य स्टार्ट कराया था। क्वेश्चन नंबर 88 आते हैं। ओट्रांटो ओट्रांटो स्ट्रेट लाइज बिटवीन, यानी कि ओट्रांटो जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? ओट्रांटो स्टेट किसके बीच स्थित है? तो ओट्रांटो स्टेट किसके मध्य है? एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के मध्य क्या है आपका ओट्रांटो स्टेट स्थित है। स्थित है, जो कि इटली को अल्बानिया से अलग करता है। क्या करता है? इटली को अल्बानिया से अलग करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 89 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सम्मिलित हैं? तो क्या दिया हुआ आपका? कॉन्टिनेंट दिया है एंड हाईएस्ट पीक दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट शिखर क्या है? माउंट मैकाले है। तो ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकाले। तो ये आपका क्या दिया है? माउंट एकानगुआ है। तो ये आपका क्या ऑप्शन है? गलत है। ये कहाँ क्या है? साउथ अमेरिका का है। दूसरा देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? माउंट कोसिस्को। ये आपका क्या है? सही दिया हुआ। ये आपका कहाँ पर है? माउंट कोसिस्को, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये दक्षिण अमेरिका माउंट मैकाले, ये आपको उल्टा दिया है। साउथ अमेरिका क्या है? माउंट एकांगुआ है। और नॉर्थ अमेरिका क्या है? माउंट मैकाले है। यूरोप का क्या है? माउंट एल्ब्रोज। तो आपको कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? 2 एंड 4। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? 2 एंड 4। हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 90। बृहत संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी मास मूवमेंट के रिस्पेक्ट में कौन सा आपका ऑप्शन सही हो रहा है? तो देखते हैं हम लोग मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड जियोमॉर्फिक एजेंट्स। दूसरा क्या कह रहा है? हीव, फ्लो एंड स्लाइड आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द मास मूवमेंट। तो जिसमें मास मूवमेंट किसके द्वारा होता है? हीव, फ्लो एंड स्लाइड के द्वारा मास मूवमेंट होता है। ये क्या करता है? ग्रेविटी आपका एक सहायक होता है, लेकिन अगर ओरिजिनली बात किया जाए तो ये आपका ओरिजिनली इसके द्वारा मास मूवमेंट नहीं होता। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित करता है। तो ब्लैक डेथ किससे रिलेटेड है? ये आपका बुबोनिक प्लेग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बुबोनिक प्लेग से संबंधित है, जो कि वर्ष 1346 और 53 के पश्चिम 1346 और 53 में पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व एरिया में ये क्या हुआ था? बुबोनिक प्लेग आपका फैला हुआ था, जो कि 14वीं शताब्दी में सांख्यिकी विनाश के कारण महामारी को ग्रेट डेथ के रूप में संदर्भित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है 92। गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। कह रहा है ये वित्त मंत्रालय बहाल है, प्रभारी नोडल मंत्रालय है। दूसरा क्या कह रहा है? सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुएं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन जो सही है, लेकिन पहला ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि इसको ये आपके किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय का नोडल मंत्रालय है। और जो क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर उपलब्ध वस्तुएं और सेवाओं के लिए मंत्रालयों या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों द्वारा वस्तुएं एवं सेवाओं खरीद करना अनिवार्य है। तो हिसाब से आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो हिसाब से सी नंबर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 93 नंबर पर। तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या करा?
द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द हाइट इंक्रीज, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे तापमान घटता है। दूसरा क्या है, सूर्य तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारण है, यानी जो मेन सोर्स है इंसुलेशन क्या है, टेम्परेचर है। तो दूसरा ऑप्शन सही क्या है इसमें, दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य के किरणों को अवशोषित करने के कारण पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। यही कारण की ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, आपका टेम्परेचर कम होता जाता है। ऊंचाई अधिक होने पर क्या होता है, ह्यूमिडिटी में कमी के साथ हवा का डेंसिटी भी कम आती है। इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ पर डिक्रीज होता जाता है। 94, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया। तो हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, एम एस स्वामीनाथन में। अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो इसमें नॉर्मन बोरलॉग है। कौन इसमें, नॉर्मन बोरलॉग। 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के प्रयास से ही हरित क्रांति की वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज देखा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 95 में, चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके संदर्भ में पूछा, चाय के। तो भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो जो आपका चाय का प्रोडक्शन टॉप पर है उस चाइना है। देन उसके बाद क्या आपका आता है, भारत आता है। तो भारत इसमें किसी दूसरे नंबर पर है। अगर बरसात की बात की जाए तो 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के लिए आपका ये सूटेबल होता है, और ये पहाड़ी एरिया में उगाया जाता है, पहाड़ी ढलानों पर उगाए जाते हैं। क्योंकि ये अगर वाटर स्टोरेज हो जाता है तो उसकी वजह से जड़ें सड़ जाती हैं और पेड़ सड़ जाता है। तो आपका ऑप्शन से हो जाएगा इसमें बी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन दो सुमेलित है। क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है और स्थापना वर्ष दिया हुआ, कब कब कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्थापित हुआ है। तो क्या दिया हुआ, बुलंदशहर। बुलंदशहर की स्थापना वर्ष 1823 है, सही दिया हुआ है। संभल, संभल आपका कब बना है, ये 2011 में बना था। मथुरा, मथुरा आपका 1804 में, ये भी सही दिया हुआ है। अलीगढ़, अलीगढ़ 1997 नहीं है, अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1803 में। तो इससे आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बुलंदशहर एंड मथुरा सही हो जाएगा, यानी 1 एंड 3। तो बी नंबर इसमें ऑप्शन सही हो रहा। कौन सही हो रहा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं। कितने तो हुए, मात्र एक। और ये जो आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 है, इसमें टोटल देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में केवल एक था, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 100 थे, झारखंड में आपका 77 था, बिहार में 51 और हरियाणा में 40। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो लाल सागर के साथ सीमा कौन कौन सा देश साझा नहीं करता। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से इसमें सीमावर्ती देश हैं। तो लाल सागर कहाँ, अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर के एक प्रवेशिका है। और कौन कौन से देश साझा करते हैं, तो मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती, ये आपके क्या है, बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसमें लीबिया आपका शेयर नहीं करता। तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, आपका लीबिया। क्या है इसमें, क्योंकि लीबिया आपका साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन आते हैं 99 में। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, उनमें देख अभिकथन और कारण है वो देखना हमको। क्वेश्चन नंबर 99 ये, सिलिकन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। और क्या करा, मोजावे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। क्या स्थित है, साल्ट पैन स्थित है। तो जो सिलिकन वैली है ये किस नाम से जाना जाता है, लव गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, डेविल गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है, जो एक लव गोल्फ कोर्स जैसा दिखता है। क्या होता है ये, डेविल गोल्फ कोर्स कहा जाता है और एक लव गोल्फ कोर्स जैसे दिखता है। इस हिसाब से क्या हो रहा है आपका ये
सेकंड वाली अभिकथन तो सही है। और क्या दिया हुआ इसमें, मोजावे। तो मोजावे मरुस्थल स्थित घाटी के तल पर एक साल्ट पाइन स्थित है। तो कैलिफोर्निया में डेथ वैली नेशनल पार्क के भीतर मोजावे मरुस्थल में स्थित डेथ वैली के तल पर एक बड़े साल्ट पाइन की तरह है। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं, लेकिन आपका ये कथन कारण नहीं है। क्या है, कथन कारण नहीं। इसमें ऑप्शन दोनों सही है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें। 100 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है। क्या पूछा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग कौन सा कंट्री है। तो जो आपका क्या है, जो अफ्रीका का जो मैप है उसमें आप अगर ना ईस्ट साइड और नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपका जो एरिया दिखता है वही आपका क्या है, क्या कहलाता है, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं आपका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका भूमि का सबसे सुदूर पूर्वी विस्तार है। जो इसमें क्षेत्र कौन से आते हैं, जिबूती आता है, इरिट्रिया आता है, इथोपिया एंड सोमालिया देश शामिल है, जिनकी संस्कृतियाँ उनके लंबे इतिहास से भी जुड़ी हुई हैं। इसे क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सोमाली प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सोमाली प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं आपका, इथोपिया हो गया, जिबूती हो गया और सोमालिया। तो इस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। 101 में आते हैं हम लोग। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, यानी कि 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन किस प्रदेश को मिला है, नागालैंड को। नागालैंड को क्या हुआ है, दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। जो कि पहला रेलवे स्टेशन 1903 में खोला गया था, दीमापुर रेलवे स्टेशन 1903 में। और नागालैंड के मुख्यमंत्री ने 26 अगस्त 2022 को चौमुखी दीमा जिले में सोखिवा रेलवे स्टेशन से पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई थी। 102 में देखते हैं, अमेठी जिला का गठन हुआ था। अमेठी जिला आपका यानी कब बना हुआ है, तो अमेठी जिला कब बना आपका, ये 1 जुलाई 2010 को सुल्तानपुर से बना था। ये किससे बना था, ये सुल्तानपुर से आपका। और सुल्तानपुर, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 103 पर। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इससे पूछा हुआ क्वेश्चन, चक्रवात से। चक्रवात के केंद्र में धरातली वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही हैं। जो सरफेस विंड स्पाइरल होता है इनवर्ट होते हैं, जो कि सेंटर ऑफ द साइक्लोन आती हैं, और एयर सेंटर में साइक्लोन आती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर सही, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है। इस हिसाब से आपका बी नंबर सही हो रहा है, क्योंकि जो चक्रवात एक बड़े पैमाने की वायु राशि है जो वायुमंडलीय दबाव वाले एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमती है, क्योंकि वो आमतौर पर चक्रवात के केंद्र पर अभिसरण करने वाले सर्पिल हवाओं की विशेषता के लिए होते हैं, और वायु चक्रवात के केंद्र में ही उतरते हैं। इस हिसाब से आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब आते हैं 104 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन दो सही सम्मिलित है। तो आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर। मैंगो सावर आपका कहाँ होता है, तो मैंगो सावर आपका केरला कर्नाटका में मैंगो सावर होता है आपका। जो केरला कर्नाटका का रीजन होता है वहीं पर आपका मैंगो सावर होता है। और ब्लॉसम सावर, तो अगर ब्लॉसम सावर की बात की जाए तो आपका ये कहाँ होते हैं ब्लॉसम सावर, ये आपके केरल के आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी के फूल खिलते हैं, तभी आपके ये ब्लॉसम सावर कहलाता है। नार्वेस्टर, नार्वेस्टर आपका ये वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में होती हैं। लू, लू आपका ये नॉर्थ इंडिया में चलती है। तो इस हिसाब से आप कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 किस में है, डी नंबर पर, किसमें है, डी नंबर पर। अगला क्वेश्चन आते हैं 105 पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। और अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है। इसमें आपका
पहला ऑप्शन तो सही है, भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और कंज्यूमर भी है, तो इस हिसाब से दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए सही, परंतु आर गलत है। क्या हो जाएगा? आर आपका गलत हो जाएगा। और अगर भारत में देखा जाए सबसे ज़्यादा मसालों का प्रोडक्शन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आते हैं 106 में। ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। जो ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई, किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा जारी की गया है। यानी आपका ऑप्शन इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 107 नंबर। पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी? तो किस देश में बनाई जाएगी ये पश्चिमी सेती? आपका नेपाल में बनाई जाएगी। जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाई जाएगी? आपकी नेपाल में। लगभग ये 750 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जिसे सुदूर पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया जाना है। किस नदी पर बनाया जाना है? सेती नदी पर। यह अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 108 में। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है। इसे वर्ष 1914 में खोला गया था। तो इसको 1914 में खोला गया था। ये कब खोला गया था? 1914 में। पनामा के सक्रिय भूडंगरों के मध्य से अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा आपका, दूसरा सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा? आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 109 नंबर पर। 109 नंबर है अभिकथन एंड कारण है। तो देखते हैं हम लोग इसमें। विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंध के पूर्वी भाग में स्थित हैं। दूसरा क्या कह रहा है? पश्चिमी तट पर ठंडी महासागर धारा का प्रसार शुष्क मौसम के कारण बनता है। इसमें दूसरा सही है, पहला कथन गलत है। नहीं, अब कथन गलत है, कारण सही है। क्योंकि जो प्रमुख गर्म मरुस्थल उष्णकटिबंधीय पश्चिम भाग में स्थित है, न कि पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम भाग में। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से कौन सही हो जाएगा? इस क्या कह रहा? आर सही है, ए गलत है। तो ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्या करना है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैचिंग करना है। प्रोटेक्टेड एरिया दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? आपका स्टेट दिए हुए हैं, यानी किस स्टेट में कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है। तो देखते हैं। जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या दिया हुआ आपका? जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपका कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो आपका कौन सा है? ए का पहला सही हो रहा है। इस हिसाब से सीधा सीधा मिल जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं ढूंढने की। अगर जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पता है आपको, तो इसमें आपका सीधा सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। और देख लेते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये कहाँ पर आपका? अंडमान और निकोबार में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। एंड सिंघफन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? नागालैंड में। दुधवा तो आपको सबको पता होगा, कहाँ पर आपका? उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी मिलाएंगे तो सी का चौथा हो रहा है, ये भी मिल जाएगा सीधे सीधा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य ये? आपका झारखंड है। झारखंड ने ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला भारत का राज्य बना है। अगला क्वेश्चन आते हैं 112 नंबर पर। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो कितनी राशि आवंटित की जाएगी? 4000 करोड़ रुपए। 4000 करोड़ रुपए आवंटित की जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 113। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है कितने जिले से होकर गुजरता है? आपका 9 जिले से होकर गुजरता है। 9 जिले से होकर गुजरता है ये, और ये लगभग 341 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है? 341 किलोमीटर। और ये 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर सिटी को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है। और इसमें
कौन कौन से 9 जिले हैं? लखनऊ हो गया, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ एंड गाजीपुर। ये आपके 9 जिले हैं। 114 नंबर, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में आपकी कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर में इंटर करती है उत्तर प्रदेश में आपका गंगा नदी। कहाँ प्रवेश करती है? आपके बिजनौर में। और ये बलिया से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिलों से ये फ्लो करती है। कितने जिलों से उत्तर प्रदेश करती है? 28 जिलों से। और उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है। इस प्रकार गंगा राज्य की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और टोटल लंबाई अगर बात की जाए गंगा नदी की, तो 2525 किलोमीटर आपकी गंगा की टोटल लंबाई है। 115 नंबर पर देखते हैं हम लोग।
लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 नंबर पर। निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके रबड़ उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में रबड़ प्रोडक्शन का स्टेट आपको लगाना है। तो देखते हैं हम लोग इसमें भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड थाईलैंड। इसमें 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो रबड़ उत्पादन करने वाले शीर्ष 10 देश आपका टॉप पर थाईलैंड था, सेकंड पर इंडोनेशिया, थर्ड पर वियतनाम, फोर्थ पर भारत एंड फिफ्थ पर चाइना था। तो इसमें आपका आपका किस आर्डर में लगाना है? असेंडिंग आर्डर यानी बढ़ते क्रम में लगाना है। तो भारत आ जाएगा भारत के बाद आपका वियतनाम हो जाएगा, देन उसके बाद इंडोनेशिया, देन थाईलैंड। तो थाईलैंड आपका सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? सी नंबर आपका ऑप्शन इसमें आपका सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 116 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। क्या दिया हुआ है? टेम्पल दिए हुए हैं एंड लोकेशन दिया हुआ है। क्या दिया है? टेम्पल एंड लोकेशन। तो बांके बिहारी टेम्पल बांके बिहारी मंदिर ये कहाँ पर आपका है? वृंदावन में है। बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर? ये आपका वृंदावन में है। फिर क्या करें? द्वारकाधीश मंदिर ये आपका मथुरा में है। द्वारकाधीश आपका मथुरा में है। काशी विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में है। एंड राम जन्मभूमि मंदिर आपका ये कहाँ पर है? आपका अयोध्या में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपका? तो ए का 2 नंबर हो गया, बी का 4, ऑप्शन इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 117 नंबर पर। 117 क्या रहा? सामाजिक आर्थिक जाति की जनगणना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहली बार 2011 में आयोजित किए गए थे। क्या कह रहे इसमें? पहली बार 2011 में की गई थी। फिर क्या कह रहा है? सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत उल्लेखित सभी डाटा गोपनीय हैं, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। तो इसमें क्या आपका दूसरा कथन गलत है और पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है, क्योंकि 1931 में पहली बार हुआ था वो आज़ाद भारत के पहले और 2011 में आज़ाद भारत के पहले। तो ये ऑप्शन सही है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि वर्ष 1948 जनगणना के अधिनियम के तहत सभी आंकड़े गोपनीय माना जाता है, लेकिन जो वेबसाइट के अनुसार दी गई सभी व्यक्ति जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, सरकारी विभाग के परिवार को लाभ पहुँचाने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो क्या दिया हुआ है? डैम दिया है और रिवर दी हुई है। तो देखते हैं न्यूरेक न्यूरेक डैम कहाँ पर है? किस नदी पर है? बक्स रिवर पर है। किस रिवर पर आपका? ये बक्स रिवर पर है। फिर क्या है? ग्रैंड कुली क्या दिया हुआ है? ग्रैंड कुली आपके कोलंबिया में है, यानी कि ए का 2 बी का 1। तो किस में दिया हुआ है? ए का 2 बी का 1। अभी बी और डी में दिया हुआ है और देखना पड़ेगा हमको ऑप्शन। असवान क्या है? असवान डैम ये किस नदी पर है? नील नदी पर है, करीब है आपका जाम्बेजी में है। आपका क्या हो जाएगा? 1221 यानी सी का 4। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका? ये सी का 4 डी नंबर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 119 नंबर में। ग्रासलैंड दिया और कंट्री दिया हुआ है। तो ग्रासलैंड बेल्ट आपका कहाँ है? साउथ अफ्रीका की है ग्रासलैंड आपके। और पुस्ताज आपकी ये हंगरी की है ग्रासलैंड। पंपास ये अर्जेंटीना का है। उसके बाद डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन से हो जाएगा आपका? ये ए का 2। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं 120 नंबर। प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोरल रीफ के संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखते हैं हम लोग। प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, सही है ये उतले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ जल साफ होता है, ये भी सही है अपन। अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें क्या आपका अमेजन नहीं है, ये आपका ये ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियाँ महासागर क्षेत्र का केवल 0.1% भाग है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 to 4। तो 1 to 4 देखते हैं आपका सी नंबर पर है।
क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो कौन सा जिला आपका साक्षर बना है? मंडला जिला। कौन सा? मंडला जिला आपका मध्य प्रदेश का साक्षर जिला बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर, उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में देख लेते हैं। तो इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी किनारे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये आपका 583 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो रहा है। और ये आपका त्रिपक्षीय समझौता है। किसके द्वारा समझौता है ये? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसस विश्वराज इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच हाइब्रिड यूनिटी मोड आधारित आगरा के लिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किया जाएगा। तो हिसाब से दूसरा गलत है। तो कौन सही हो जाएगा इसमें? ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो नाइदर और नॉट टू। 123 नंबर, ओस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किससे पूछा है? ड्यू से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा है, ड्यू। तो देखते हैं ड्यू के संदर्भ में आपका, ओस किसी वस्तु के अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाले जल की बूंद है। ये आपका कथन सही है। दूसरा क्या है? मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। दूसरा भी आपका कथन ये सही है। क्या होता है? प्रतिकूल होती है। तो दूसरा भी आपका ऑप्शन सही है। फिर क्या दिया हुआ? रिवर दिया और कहाँ से पास करती है वो दिया हुआ। इस आपका डिस्ट्रिक्ट दिया है, कौन सी रिवर कहाँ से पास करती है, उसे देखना है कौन से सही सुमलित नहीं है। क्या पूछा दिया हुआ है? कौन से सही सुमलित नहीं है? तो गंगा, ये आपका अनूप शहर यानी बुलंद, अनूप शहर कहाँ पर है? बुलंदशहर को कहा जाता है अनूप शहर, तो गुजरती है यहाँ से। रामगंगा, ये आपकी बरेली एंड मुरादाबाद, ये भी गुजरती है। यमुना, बागपत, यमुना पर कहाँ से? बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, कालपी, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, तो ये भी सही है। सरयू, सरयू आपका सुल्तानपुर, ये गलत दिया है, ये अयोध्या एंड गोरखपुर को गुजरती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 125 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखना कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो क्या दिए हुए हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिया हुआ है और स्टेट दिया हुआ है। कौन से शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस नाम से किस एरिया में जानी जाती है? तो झूम कल्टीवेशन। क्या दिया हुआ? झूम। तो झूम आपकी कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट की है, तो ये गलत हुआ है क्योंकि वेस्टर्न घाट दिया है। वाल्ट्रे, वाल्ट्रे आपका राजस्थान की, राजस्थान में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। पूनम, पूनम आपको केरल में बोला जाता है। खिल, खिल आपका ये हिमाचल प्रदेश के है। क्या? खिल आपका सही दिया हुआ, खिल आपका हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश में आपको क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को खिल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 126 नंबर पर। 126 में क्या दिया है? निक्सटामलाइजेशन तकनीक संदर्भित करता है। क्या दिया है? निक्सटामलाइजेशन तकनीक जो संदर्भित करता है, किसको करता है? तो ये अब किसको करता है? मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को कहा जाता है। तो इस ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। देखते हम लोग, जल का शुल्क 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है कथन है, 50 रुपये की दर से देना होगा। दूसरा क्या है इसमें? कह रहा है कि लखनऊ वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत है। क्या है? ये ऑप्शन आपका बी नंबर आपका गलत है। जल शुल्क विकास प्राधिकरण के बाहर दे नहीं होगा, ये सही है। वर्तमान निर्मित क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण पर जल शुल्क भी दे होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर सही होगा, क्योंकि वहाँ के भी लोगों को भी देना है। क्वेश्चन नंबर 128 आते हैं, मध्यमंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? यानी कि मीजोस्फीयर के जो अल्टीट्यूड है उसका क्या अल्टीट्यूड होता है? तो मीजोस्फीयर का आपका 50 से 80 किलोमीटर का एल्टीट्यूड होता है, तो हिसाब से ऑलमोस्ट ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? डी नंबर। तो डी नंबर सही हो जाएगा इसमें। क्या बार बार गलत टिक लग जा रहा है जी।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 50 से 180 होता है, जो कि 50 से 90 किलोमीटर दिया है। 50 से 80 किलोमीटर होता है, तो ऑरेंज मान सकते हैं। इसी को अप्रोप्रिएट आंसर यही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया में निम्नलिखित देशों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है? साउथ एशिया को उनके क्षेत्रफल के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको लगाना है। तो देखते हैं इसमें हम लोग श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान दिए हुए हैं। तो इसमें किसके डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना? तो सबसे पहले बड़ा देखना, उसके बाद छोटा देखना। तो इसमें सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। नेपाल का भी काफ़ी बड़ा है। देन उसके बाद श्रीलंका आपका, देन उसके बाद आपका भूटान है, फिर उसके बाद आपका मालदीव आता है। तो कौन हो जाएगा? 214 2143। इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगर नेपाल के क्षेत्रफल की बात की जाए तो नेपाल सबसे बड़ा है इनमें से, और आपका मालदीव सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पृथ्वी के वायुमंडल के निम्नलिखित में कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग की जाती है? यानी क्या कर रहा है? अर्थ की कौन सी एटमॉस्फेयर एविएशन पर्पज़ के लिए यूज की जाती है? एविएशन पर्पज़ के लिए कौन सी यूज की जाती है? इसमें स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी यूज की जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 131 नंबर। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? हिंदी लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को उनके नाटक बाहुबली महाबली के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए प्रदान किया गया है? महाबली के लिए प्रदान किया गया। इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर असगर वजाहत को। 132 राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शिक्षक में से किसे चुना गया है? यानी किन किन शिक्षकों को चुना गया है? इसमें क्या चुना गया है? खुर्शीद अहमद को चुना गया है। तो इस ऑप्शन से हो जाएगा आपका सी नंबर। किसे चुना गया है? इसमें आपको खुर्शीद अहमद को चुना गया है। और देश भर की बात की जाए तो टोटल 46 शिक्षकों को सूची में उत्तर प्रदेश को केवल एक शिक्षक को चुना गया था, खुर्शीद अहमद जी को। अगला क्वेश्चन आते हैं 133। निम्नलिखित में से कौन सा बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स आर डार्क इनफ टू ब्लॉक द सन? कौन से आपके जो क्लाउड होते हैं डार्क होते हैं? तो कौन सा ज़्यादा डार्क होते हैं? इसमें निम्बो स्टेटस होते हैं। निम्बो स्टेटस ये काले और धूसर आकृति विहीन बादल की परतें हैं जो सूर्य के अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त मोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 134 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है? तो कौन सी झील स्थित है इसमें? बखीरा झील आपका संत कबीर नगर में स्थित है। ये आपका पिछला भी क्वेश्चन था, पीछे भी था, बखीरा मिला था आपका। कीथम झील आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर आपका है? उत्तर प्रदेश में है। 135 नंबर देखते हैं। अम्रपाली आम के किस्म है, ये किसका संकरण है? तो ये किसका संकरण है? ये आपका ये नीलम और दशहरी का संकरण है। अगला क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मारिजुआना के खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है? तो किसकी खेती बोल रहा है? मारिजुआना। तो मारिजुआना क्या होता है? ये थाईलैंड में अब मारिजुआना रखना, उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में माना जाता है। हाल ही में वहाँ की सरकार ने इसे क्या किया? इसे वैध घोषित कर दिया गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन इसमें 137 नंबर। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? रूपल चौधरी किस जिले से संबंधित है? ये मेरठ से आपका। जो 4 अगस्त 2022 को कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलीट्स अंडर-20 चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 51.85 सेकेंड के साथ कांस्य पदक जीती थी। कौन सी पदक जीती थी? कांस्य पदक जीते थे। भारत का लगभग कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? यानी जो भारत का है पूछ रहा है कि भारत का कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र में आता है? तो कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है इसमें आपका? 43% आपका मैदानी क्षेत्र में आता है, और लगभग 27% आपका ये पठारी क्षेत्र में आता है भारत का। भारत में पाई जाने वाली जड़ और मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके पूछ रहा है? एलुवियल सॉइल। यह मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जाता है। कहाँ कह रहा है? तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि
कि गंगा का फ्लड प्लेन एरिया होता है। कौन सा? जो गंगा या ब्रह्मपुत्र का फ्लड प्लेन एरिया ही एलुवियल सॉइल एरिया है। 140 में आते हैं, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम देखते हैं, पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, तो सही है, पामीर को पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा है? दक्षिण कोरिया को, तो उगते हुए सूरज को जापान को बोला जाता है। दूसरा गलत हो जाएगा, पहले सही है। साफ साफ का ए नंबर सही है। अब दिया है रामसर साइट दिया हुआ और स्टेट दिया हुआ है। क्या दिया इसमें? रामसर साइट और आपका स्टेट है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा मिलाना है। तमपारा, तो तमपारा झील कहाँ पर है? आपका ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में और कौन सा है? हीराकुंड है और अंशुपा है। तो तमपारा आपका उड़ीसा हो जाएगा, 1 का 3। इसमें आपका डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। तो क्योंकि सीधा सीधा हो जाएगा और मिलाने की जरूरत नहीं है हमें, डी नंबर इसमें आपका सही हो रहा है। देख लेते हैं और हम लोग यशवंत सागर कहाँ है आपका? ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपका ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है, ठाणे के नाम से क्रीक। चित्रागुड़ी पश्चिम में तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 142 नंबर पर, किसे तालों का शहर कहा जाता है? क्या पूछ रहा है इसमें? तालों का शहर किसे कहा जाता है? ये अलीगढ़ को। अलीगढ़ आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से ताले वहीं पर अधिक बनाए जाते हैं। फिर क्या कह रहा? गुली इरोजन इज एसोसिएटेड विद, यानी अवनलिका अपरदन संबंधित है। तो अवनलिका किससे संबंधित है? ये आपका ये जल से संबंधित है। तो जो ये अवनलिका अपरदन, इसका परिणाम कई ढलानों की खड़ी ढलान के कारण होता है, जो एक साथ जल के चौड़े नाले बनाते हैं, जिन्हें खड्डे के रूप में जाना जाता है। क्या जाने? खड्डे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर पर। 144 का दिया आपका बांध परियोजना दिया और नाम दिया है। कौन सा बांध किस जिले में स्थित है? तो राजघाट बांध परियोजना ये आपका कहाँ पर है? ललितपुर में है। राजघाट बांध परियोजना कहाँ पर है आपका? ये ललितपुर में है। दूसरा क्या है? माता टीला आपका झांसी में है। कहाँ पर आपका है? माता टीला आपका झांसी में है। और क्या दिया हुआ है? मूसा खड्ड बांध आपका चंदौली में है, कर्मनाशा नदी पर। मूसा खड्ड बांध कहाँ पर आपका? ये चंदौली में, कर्मनाशा नदी पर। और कनहर बांध आपका सोनभद्र में है। कहाँ पर आपका? ये कनहर सोनभद्र में, कनहर नदी पर। और राजघाट किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर है। और माता टीला भी आपकी बेतवा नदी पर है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 का 4, 1 का 4, 2 का 2। तो इसमें आप कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, विद रेफरेंस टू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है आपका। ये संयुक्त वन प्रबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संरक्षित और संरक्षित न किए गए गैर संरक्षित वनों का प्रबंधन, ये गलत दिया हुआ है। सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सरकार और स्थानीय समुदायों का एक संयुक्त प्रयास के तहत जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत गौरव देखते हैं हम लोग, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है। ऐसी गलती हो जाती है, वहाँ पर सही है पूछता है, सही नहीं पूछता है, हम लोग उल्टा कर देते हैं, इसलिए गौर से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनी द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। ये आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्योंकि इन ट्रेनों का थीम आधारित सर्किट में निजी भागीदारी और आईआरसीटी दोनों द्वारा संचालित किया जाएगा। दूसरा क्या है? भारत ट्रेन थीम क्या है इसका? थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है। तो क्या है ये? सही, दूसरा नंबर सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 147 नंबर देखते हैं, भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। अगर स्टेट वाला हमने पहले बताया था कि इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो सीधा उत्तर प्रदेश मार दीजिएगा। 148, निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है? श्योक नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यारकंडी में श्योक नदी का अर्थ है मृत्यु या मौत की नदी। प्राचीन काल में मध्य एशियाई व्यापारियों के समूह
मध्य एशिया के यारकंद से लेह की ओर यात्रा करते थे और श्योक नदी को कई बार पार करना पड़ता है। अक्सर सर्दियों के महीने में सबसे ज़्यादा बार पार करना पड़ता है। फिर भी सर्दियों के मौसम में श्योक नदी